पूरे जंगल में सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर कोई जगह है वो वाल्मीकि मुनि की कुटिया है। अकेले भेज दिया, गर्भवती है और उनको भेज दिया उनके कुटिया में, और वहां 2 बेटे का जन्म हुआ। तो ऐसा संस्कार वाल्मीकि मुनि ने भरा लव और कुश के अंदर में। दुनिया देखते हैं, जब रामे का छक्का छुड़ाने के लिए तैयार है लव और कुश, दोनों धनुष बाण तान के खड़ा है, और छोटा भाई सबको पहले मार के मूर्छित कर दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। फिर आगे कहते हैं भगवान श्री राम को वाल्मीकि मुनि, नर्तन धैर्य संत, नर्तन धैर्य संत सुर काजा, कहो करो जस प्राकृत राजा। हे राम जी, ये सब जो तुम दिखाने सुनाने आए हो ना, ये सब क्यों मेरे पास दिखाते हो? तुमने तो ये मनुष्य का शरीर संतों का काम करने के लिए और देवताओं को सुख देने के लिए, संतों को सुख देने का के लिए नहीं। बाबा कबीर तो कहते हैं, अवधू दुखिया भूपति दुखिया और रंक दुखी विपरीती हो, कहे कबीर सकल जग दुखिया संत सुखी मन जीती हो। संत को क्या सुख देगा? वो तो अपने सुख में रहते हैं। आप लोग जानते हैं ना कि ये भिखारी लोगों को देखिएगा और साधु लोगों को देखिएगा, लगभग दोनों की गति एक समान। देहात जाइए तो साधु को, देहात जाइए तो भिखमंगा को भी साधु, शहर जाइए तो साधु को भी भिखमंगा, है ना? अंतर क्या है दोनों में? एक महात्मा जी करिए, थोड़ा सा अंतर है दोनों के अंदर। अंतर क्या? दोनों के जीवन में अभाव है, भिखारी को भी साधु को भी, दोनों के जीवन में अभाव है। लेकिन जो अभाव है दोनों के जीवन में, संत के मन पर अभाव का कोई प्रभाव नहीं है। अब भिखमंगा के जीवन में जो अभाव है उसका प्रभाव है उसके ऊपर, यही अंतर है दोनों के ऊपर। संत को कोई अभाव का कोई प्रभाव ही नहीं है। जिस मस्ती में का कभी घी घना और कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, मेल गया तो खाओ। हमारे साथ में जो बाबा जी लोग चलते हैं ना, जब सत्संग करने जाते हैं तो भरदम मिलता है खाने के लिए, और जब चंदा चिट्ठा में गए तो भूखे प्यासे मर जाएगा लोग, खाने नहीं मिलेगा हमारे साथ में। एक दिन ऐसा है, दिन भर सुबह खा लिया आश्रम में तो खा लिया, नहीं तो फिर 12 बजे रात में ही मिलने वाला है, कहीं गाड़ी रुकेगी नहीं। तो यही अंतर है दोनों के। तो वही कहते हैं ये वाल्मीकि मुनि को, आप तो संतों का काम करने के लिए आए हैं, देवताओं को सुख देने के लिए आए हैं, ये मनुष्य का शरीर धर करके धर्म की स्थापना करने के लिए आप आए हैं। फिर तब वो कहते हैं, हे राम जी, पूछे मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जान हो तुम देहु के ही तुम्हें दिखावा उठाऊं। हे राम जी, तुम जो मुझसे पूछते हो कि मैं कहाँ रहूं, पहले मुझे तो लज्जा आती है, संकोच होता है तुमसे ये पूछने में। हे राम जी, तुम ही बता दो, ये सारे ब्रह्मांड में कौन ऐसी जगह है जहां तुम नहीं हो? तुम बता दो मुझे। अब खाली जगह कहीं देखूंगा तब तुमको रहने का जगह मैं बतलाऊंगा। माने वो जर्रे जर्रे में, हमारे गुरु महाराज लिखते, मेहंदी में लाली, घी दूध में, फूल में वास समान हो राम राम, सब में व्यापक, सब ते न्यारा, सब घटी एक ही राम हो राम राम, सब में व्यापक हैं। मेहंदी में जिस प्रकार लाली है, प्रत्येक दूध के प्रत्येक बूंद में जिस प्रकार घी है, और फूल के हर पंखुड़ी में जैसे खुशबू है, उसी तरह जर्रे जर्रे में, कन कन में तुम रमन कर रहे हो, इसीलिए तो तुम राम हो। तुम जर्रे जर्रे में रमन कर रहे हो, कन कन में तुम रमन कर रहे हो, तुमसे कहीं कोई जगह खाली नहीं है, सब जगह तुम भरे हो, तनिक भी खाली नहीं है। हे राम जी, तुम बता दो, अगर तुम्हारे विचार से कहीं कोई जगह खाली है तो बता दो, तब मैं तुमको रहने का घर बताऊंगा। फिर भी कहते हैं, हे राम, तुमसे कहीं भी खाली नहीं है, फिर भी अगर तुम रहना चाहते हो, ये शरीर है, इस शरीर के लिए अगर तुमको चाहिए कुछ, तो मैं तुम्हारे रहने का जगह बतलाता हूँ। अब वाल्मीकि मुनि जो रहने का जगह बतलाए, यहाँ से अनुकरण करने वाली बातें सब गृहस्थों को, सब साधु संत को इस प्रकार का विचार जो वाल्मीकि मुनि जैसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष ने भगवान श्री राम के सामने में दिया है, भगवान को बता रहा है। ये ब्रह्मज्ञानी महापुरुष भगवान को उनके रहने का निवास स्थान बतला रहा है। इस बात को सब लोगों को मनोयोग पूर्वक सुनना चाहिए, और उन चीज़ों को अपने जीवन में जब उतारेगा तो परमात्मा की कृपा उनके जीवन में बरस जाती है। अब ये नहीं है कि आप सत्संगी हैं, क्या है, नहीं, वो सब बात दिमाग से हटा दीजिए। जो वाल्मीकि मुनि जैसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, और वो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के विषय में जानते हैं ना क्या सामर्थ्य था उनके अंदर में, कि जरूरत पड़ी तो प्रभु श्री राम ने देवी सीता को कहाँ भेजा?
उन्हीं के कुटिया में। उनको पता था कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित, अगर पूरे जंगल में सबसे ज़्यादा सुरक्षित अगर कोई जगह है वो वाल्मीकि मुनि की कुटिया है। अकेले भेज दिया, गर्भवती है और उनको भेज दिया उनके कुटिया में, और वहाँ 2 बेटे का जन्म हुआ। तो ऐसा संस्कार वाल्मीकि मुनि ने भरा लव और कुश के अंदर में। दुनिया देखते हैं जब रामे का छक्का छुड़ाने के लिए तैयार है लव और कुश, दोनों धनुष बाण तान के खड़ा है, और छोटा भाई सबको पहले मार के मूर्छित कर दिया। हनुमान को तो बांधा, जामवंत को बांधा, कहा भागिएगा तो फिर बांधेंगे आपको, बोला नहीं भागेंगे हम, बांध के ही ले चलो। तो हनुमान जी को छोड़ दिया, वो उनको पता चल गया ये नहीं भागने वाला है। और लक्ष्मण को, भरत को, शत्रुघ्न को, सारे फौज को सबको मार के धराशायी कर दिया लव कुश ने। ऐसा था ये सारा संस्कार। उस पर भी आप लोग जानते हैं, वो एक बेटा जो कुश आया है, वो कहाँ से आया कुश? तो आप लोग जानते हैं देवी सीता ने अपने कोख से पैदा नहीं किया, मानते हैं लोग। पैदा तो वाल्मीकि मुनि के कृपा से पैदा हो गया, घास का बेटा बना के प्राण का संचार कर दिया। वहीं से कुशवाहा जाति, कुश के खानदान से ही चला है कुशवाहा। तो ये सामर्थ्य वाल्मीकि मुनि के अंदर में। फिर वाल्मीकि मुनि कहते हे राम जी, अगर तुम रहना चाहते हो तो आओ तुमको मैं रहने का जगह बतलाता हूँ। और रहने का जगह बतलाए, कहते हैं जिनके श्रवण समुद्र समाना। पहला निवास स्थान भगवान का, परमात्मा का पहला, सबसे ज्यादा जिसको चाहते हैं वही जगह में परमात्मा दर्शन देते हैं, वही जगह में परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। कौन से जगह में? कहते हैं जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरई निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गिरी रूरे। हे राम जी, अगर ऐसा कोई भक्त है संसार में, का उस भक्त के हृदय में डेरा डालो, वो तुम्हारे लिए सबसे सुंदर घर है। मतलब भगवान का सबसे सुंदर घर कौन है? तो कहते हे राम जी, से इसका कान हो समुद्र की तरह, कान समुद्र के तरह। जैसे अनेकों नदियां दिन रात भरती रहती है समुद्र को, उसी प्रकार कोई ऐसा भक्त मिले तुमको, उसका कान कभी नहीं भरे। कान हो समुद्र के तरह। और तुम्हारी कथा रूप अनेकों नदियां दिन रात कान को भरती रहे, और कान कभी भरे नहीं। माना और चाहत जगी रहेगा, और सुनूं और सुनूं और सुनूं। माना दुनिया का कुछ सुनने का मन नहीं करने लगे, बस परमात्मा की लीला सुनता रहूं। इस प्रकार का किसी का कान है तो ठीक जैसे समुद्र में अनेकों नदियां दिन रात भरती है, समुद्र कभी नहीं भरता है कि अब नहीं आना नहीं तो बाढ़ आ जाएगी, कभी नदी को मना नहीं करता। उसी प्रकार कोई भक्त इस संसार में है जिसके कान है समुद्र के तरह, और दिन रात परमात्मा की कथा सुनने का ऐसा लसंग लग जाए, ऐसा चस्का लग जाए कि बिना भगवान की भक्ति का कथा सुने, भगवान के लीला कथा को सुने बिना चैन नहीं आए किसी को, का उस भक्त के हृदय में तुम जाके सदा सदा के लिए निवास करो, वो तुम्हारे लिए सुंदर घर है। और दिन रात सुनता रहे, होगा ऐसा? नहीं होगा। न सुनाने वाला है दिन रात, न सुनने वाला है दिन रात। किसी को पेशाब पखाना, लघुशंका, भूख, क्या क्या लगेगी पता नहीं। सुनाने वाला भी थक जाएगा, 1-2 घंटा सुनाएगा फिर चला जाएगा। कथा सुनाने वाला 3 घंटा सुनाता है एक दिन में, फिर विश्राम दे देगा। दिन रात सुनाने वाला कैसे होगा? तो कहा कि बाहरी कथा तो 1 घंटा 2 घंटा सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन एक कथा और है, सारी लीला अंदर में जब आप डुबकी लगाते हैं, अंदर में डुबकी लगाएंगे तो परमात्मा की लीला जब एक बार देख लेंगे तो देखते ही रहेंगे सब दिन, हमेशा वो लीला कभी खत्म नहीं होगा। आया है संत दरिया साहब की वाणी में, शोभत जागत उठत बैठत टुक भी नहीं तारा, जिन जिन जंतर निस दिन बाजे जम जालिम पचिहारा। रामकृष्ण परमहंस रात को सोते थे ना, रात को तो माता शारदा देवी जो उनकी धर्मपत्नी थी, और रोज देखे कि ये तकिया क्यों भीगा हुआ है, क्या कारण है, तकिया क्यों भीग गया। ये रामकृष्ण परमहंस जो तकिया लेते थे, ये तकिया क्यों भीगा है। तो एक दिन जग करके रही कि क्या बात है, तो रात भर जग करके माता शारदा देवी सुनती है, आखिर क्या बात है, मेरे पति का तकिया क्यों भीगता है। तो रात भर ओ माँ काली, ओ माँ काली, ओ माँ काली, माँ काली को ही पुकारते थे रात भर। उनके विरह में, उनके वियोग में एक ही मंत्र था उनके पास में, इतना जपते थे, इतना जपते थे, पूरी रात बीत जाती थी, आंखों से आंसू कभी बंद ही नहीं होते थे, उसी से तकिया भीग जाता था। एक खेपा बाबा के विषय में सुनते, ओ माँ तारा, ओ माँ तारा, यही कह के रात भर बिलक बिलक करके रोते थे। स्वामी राम तीर्थ जो लाहौर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, त्याग पत्र दे दिए, नौकरी छोड़ दिए। अब रात को जब सोते थे ना, एकाएक रात में जब नींद खुलती थी, चैन नहीं है भीतर से। जैसे
मीराबाई के भजन में है, विरह के मारे बन बन डोलूं वैद मिलिया नहीं कोई। अब मीरा की जब पीर मिटेगी, जब वैद समरिया हुई, बीमारी तो तब मिटेगी जब असली डॉक्टर मिल जाए, इलाज करने वाला, उस रोग का डॉक्टर मिल जाए, चिकित्सक मिल जाए। तो स्वामी रामतीर्थ रात को ही एकाएक जैसे कोयल की आवाज़ आती थी कानों में, तो तुरंत फुट फुट करके रोने लगते थे। कहते ए काली कोयल, तुमने ये मधुर आवाज़ निश्चित रूप से मेरे कृष्ण कन्हैया की ही चुराई है। बता न वो कहाँ है मेरा कान्हा, क्यों इतना निर्दयी बना हुआ है, क्यों नहीं दर्शन देता है। अब बोलते बोलते बिलक बिलक करके रोते रोते समाधि में चले जाते थे। काले काले बादलों को देखता था, ए काले बादल, ये काली माँ तो निश्चित रूप से तूने मेरे कृष्ण कन्हैया की ही चुराई होगी। अरे बता न उस निर्मोही का कुछ तो पता बता दे। और जाके उनके कहो कि ये ऊपर वाला बादल क्या देख, तो जाके राम की आंखों में देखे कि कितने बादल और कितने वर्षा के बूंद हैं उसमें। अब बिलक बिलक करके रोते रोते जाते थे समाधि में। तो वही कहते हैं कि जिसके हृदय अंतर में, जब संतों से युक्ति सीख करके जब अंतर में ध्यान करता है लोग, तो अंतर में बहुत सारे लीला को देखता है। रामायण में लिखा है, जथा सुवंजन आंजी दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखई शैल बन भूतल भूरी निधान। धरती के नीचे, पहाड़ में, जंगल में, पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा है सारा तमाशा देखता है। संतों की युक्ति अगर पास है, बाहर में जो नाम अपने मुख से जपते हैं, राम राम जपते हैं, कृष्ण कृष्ण जपते हैं, कोई बोल बोल के जपते हैं, कोई चुपचाप जपते हैं, तो किसी भी तरह से जप रहे हैं, मन ही मन अगर जपते हैं, सब बढ़िया है। लेकिन कहते हैं जब अंतर में साधन करके, जब साधक साधनों में प्रगति करता है, यहाँ से ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ाई होती है, तो परमात्मा की ओर से आने वाले शब्द को सुनता है। और परमात्मा की ओर से आने वाले शब्द को अगर सुन लिया, वो झिनझिन जंतर घंटी बजती रहती है दिन रात, वो घंटी कभी बंद नहीं होती है, हमेशा सुनते रहेगा। एक बार सुन लिया तो सुनते रहेगा, जल्दी फिर छूटता नहीं है, वो सुनते रहेगा, नीचे गिरेगा नहीं अगर उस शब्द को पकड़ लिया तो। मैंने शायद कभी कहा था, यही मैं 1993 ईस्वी में यहीं पर था डीसी ऑफिस में, उस समय रहता था मैं गोड्डा सत्संग मंदिर में। ये लखन बाबू जो थे ना, उनके बगल की एक बूढ़ी माता जी आती थी सुबह सुबह सत्संग मंदिर में, कभी 2 बजे कभी 2:30 बजे, रातें में आ जाए, और नहा धो के आ जाती थी। तो उससे पूछते थे, माता जी अभी कितना बज रहा है पता है? हाँ अभी तो अखनी तो पता नहीं 2 बजे छे 3 बजे छे, मतलब उसको खुद नहीं पता। तो कभी 2 बजे 1:30 बजे रात में आ जाती थी। हम कहे माता जी इतनी रात को आप आ गए? तो वो जो कहती थी, हमरा कानों में घंटी बजे लगे छे जब 2 बजे छे। तो अब घंटी बजती थी, कौन सी घंटी बजती थी कोई बताने वाला नहीं है, कौन ले जाता बड़े महापुरुष के पास। वो घंटी उनके अंदर में बजती थी। दरिया साहब बिहारी कहते हैं, झिन झिन जंतर निस्दिन बाजे, दिन और रात वो घंटी बजती रहती है। और उस घंटी को जब सुनता है, सारे ब्रह्मांड का नज़ारा, क्योंकि उस घंटी को जो सुनेगा वो कहीं की भी कोई भी घटना को सुनने लगेगा। और इन आँखों से जैसे दृष्टि साधन का अभ्यास करता है, तो कहीं का भी कोई चीज़ देखेगा, वो सारा ब्रह्मांड का सब कुछ देखने लगता है। कहते हे राम जी, अगर ऐसा कोई साधक है, बाहर के काम से बाहर की कथा और अंतर के काम से अंतर की सारी लीला को सुनता है, जो आपकी लीला को, ऐसा भक्त अगर कोई है, उसका मन मंदिर ही आपका सबसे सुंदर घर है। उस घर में जाके निवास कीजिए। मन संतों से युक्ति सीख करके, जो साधन करके अंतर्नाद को सुनता है, सार शब्द को सुनता है, ऐसे साधक के हृदय में परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। वहाँ दर्शन होगा चल करके। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, ये घटपट तिहु के पार में साईं बसे ही अंतरे, वहाँ चल करके परमात्मा का दर्शन होता है। और अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं। अंतर के अंतिम तह में पहुँचेंगे तो अपने गुरु की भी पहचान हो जाएगी, ये 2 हाथ और 2 पैर वाले नहीं, ये साक्षात परमात्मा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, इस बात का पता चलता है। फिर प्रभु श्री राम को कहते हैं वाल्मीकि मुनि, हे राम जी, अगर ऐसा कोई नहीं मिले भक्त संसार में, तो कहते हैं लोचन चातक जिन करी राखे, रहे ही दरस जल धर अभिलाखे, निद्र ही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। ऐसा कोई भक्त है संसार में जिनकी आंखें चातक पक्षी के समान टकटकी लगा करके देखती रहे। चातक पक्षी के विषय में जानते हैं ना, उसको पकड़ के मुंह पकड़ लीजिएगा जबरदस्ती, पानी में, पोखर में, नदी में, नाला में, तालाब में, कहीं सागर में भी डुबा देंगे तो चोंच घुमा लेगी, पानी नहीं पिएगी। उसके जीवन का संकल्प है, मैं मर जाऊंगा तब मर जाऊंगा, एक ही पानी पीना। वो क्या, कौन सा पानी? स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है तो टकटकी लगा करके चंद्रमा की ओर देखती रहती है, बादल को देखती रहेगी।
और जब स्वाति नक्षत्र आएगा उस समय जैसे 1-2 बूंद वर्षा होगी तब वो चोंच खोलती है, उसी में 1-2 बूंद 4 बूंद 10 बूंद जो चला जाए उसी से प्यास बुझानी है। मन समुद्र का पानी नहीं पीना है, नदी का नहीं पीना, पोखर का नहीं पीना, कहीं का नहीं पीना। कौन पानी पीना है? स्वाति नक्षत्र का बूंद पान करना है। कहा उसी प्रकार हे राम जी, कोई ऐसा साधक है संसार में जो टकटकी लगा करके तुम्हारे बिंदु रूप छवि को देखती रहती है। गुरु महाराज लिखे हैं, आषाढ़ तम अति गाढ़ में नीचो पड़ीरी सूरती, उद्धार कर गुरु दयाले हेर प्रभु बिंदु मूर्ति, उद्धार कर निज गुरु दयाले हेर प्रभु बिंदु मूर्ति, दो नयन बीचो बीच सन्मुख एक टक निर्खत रहो, एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु जल के पट गिरा निर्खत रहो। परमात्मा के बिंदु रूप छवि को जो टकटकी लगा करके दृष्टि साधन के द्वारा देखता रहता है, दोनों दृष्टि को अधर गगर डगर पर चढ़ा करके तीसरे तिल में सुषुम्ना में आज्ञा चक्र में स्थिर किए हुए उसकी जुक्ति सीख लिया गुरु प्रभु से, और सीख करके टकटकी लगाकर जो दोनों दृष्टि धारों को समेट करके आज्ञा चक्र में स्थिर करके रखा है, जैसे ही एक बिंदुता की प्राप्ति होगी उसके बीच में बहुत सारे रूप आएंगे, 4 भुजा वाला, 8 भुजा वाला, 16 भुजा वाला, 100 भुजा वाला, अनंत भुजा वाला, बहुत सारा रूप आएगा। लेकिन सारे रूपों का निरादर करके जो परमात्मा को उस बिंदु रूप छवि को देखता रहता है, वाल्मीकि मुनि कहते हैं हे प्रभु जी, सारे जैसे चातक पक्षी जलाशय का निरादर करता है, समुद्र का, पोखर का, तालाब का, नदी का निरादर करके खाली स्वाति नक्षत्र का पान करता है, उसी प्रकार कोई रूप को न देखूं, एक बिंदु सब में देखूं। गुरु महाराज की प्रार्थना का एक बिंदु को टकटकी लगाकर ये परमात्मा की, इसको क्या कहते हैं? ज्योतिर्मय शालिग्राम, ज्योतिर्मय शालिग्राम है। उस शालिग्राम को जो टकटकी लगा करके देखता रहता है, कहते हैं हे राम जी, उस भक्त के हृदय में जाकर के डेरा डालो। माना जो दृढ़ता के साथ एक बिंदुता का साधन करता है, दृष्टि साधन का अभ्यास करता है, ऐसे भक्त के हृदय में परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाते हैं। कहा ये आपके लिए सुंदर घर है। निद्र रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसो बंधु सिय सह रघुनायक। आप अपने भाई और पत्नी के साथ में उसी भक्त के हृदय में डालिए, यह सुख देने वाला है, आपको मन लगने वाला, सुख देने वाला यह घर है। फिर आगे कहते हैं ऐसा भी नहीं मिले कोई, तो फिर तीसरे तरह की भी बात बतलाई प्रभु श्री राम को वाल्मीकि मुनि ने। कहा हे राम जी, जस तुम्हार मानस विमल हंसिनी जी हा जासु। हंस का क्या गुण है जानते हैं ना? नीर और क्षीर का विवेकी। दूध में जैसे ऐसे चोंच हंस भिड़ाती थी, अब तो हंस है नहीं इस धरती पर, जैसे चोंच को दूध में सटाती थी, दूध का सब छेना उसके पेट में, पानी सब अलग हो जाएगा। चोंच में शक्ति है। हम देखेंगे, आपका शरीर देखेंगे, चमड़ा देखेंगे, संत पुरुष देखेंगे, आपके अंदर की उस आत्मस्वरूप, आपके अंदर के आत्मस्वरूप को देखेंगे। कोई नहीं देखेंगे ये ऊंची जाति का है कि दलित जाति का है कि पिछड़े जाति का, ये बहुत साफ सुथरा है कि बहुत गंदा है, सब में एक ही परमात्मा का दर्शन करते हैं। तो कहते हैं अगर ऐसा कोई भक्त है, जस तुम्हार मानस विमल हंसिनी जी हा जासु, जैसे हंस की जिह्वा सदैव दूध में से असली चीज को ग्रहण करती है, पानी को छोड़ देती है, उसी प्रकार तुम्हारे गुण के महासागर जैसे, जस तुम्हार मानस विमल हंसिनी जी हा जासु, अब मुक्ताहल गुण गन चुनही, गुण रूपी मोतियों को चुनती है। मन चुन चुन करके जिह्वा से गुणों का ही बखान करती है। जो परमात्मा के गुणों को अपने जीवा से चुन चुन करके बखान करे, हे राम जी, उस भक्त के हृदय में जाकर के डेरा डालिए।